52 वीक हाई या लो ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं किसी भी स्टॉक की फ्यूचर प्राइस मूवमेंट की प्रिडिक्शन में। स्पेसिफिकली अगर हम 52 वीक लो की बात करें तो कई इन्वेस्टर्स होते हैं जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स बाय करना पसंद करते हैं। इसलिए आज हम आपके लिए 5 ऐसी हाई ग्रोथ कंपनीज लेकर आ रहे हैं जो अपने 52 वीक लो के करीब ट्रेड कर रही हैं। जनरली एक स्टॉक का 52 वीक हाई रेजिस्टेंस लेवल माना जाता है और सिमिलरली 52 वीक लो को सपोर्ट लेवल माना जाता है, लेकिन ये ट्रिकी भी साबित हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि जो स्टॉक अपने 52 वीक लो के करीब ट्रेड कर रहा है वो उससे नीचे नहीं जाएगा। तो आपको किसी भी स्टॉक में सिर्फ इस बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि वो अपने 52 वीक हाई या लो के करीब ट्रेड कर रहा है। आज के इस वीडियो के लिए हमने उन्हीं स्टॉक्स को कंसिडर किया है जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा है, डेट टू इक्विटी 1 से कम है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज्यादा है और 5 ईयर सेल्स ग्रोथ CAGR 10% से ज्यादा है। इस वीडियो में हमने 8 अगस्त 2022 को मार्केट क्लोजिंग पे जो नंबर्स थे उनको कंसिडर किया है। जिस कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक लो से सबसे ज्यादा नजदीक है उसको हम आखिर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। पहली कंपनी है इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना लिमिटेड। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस के सेक्टर में टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी के कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स जैसे कि कैश नाउ, कैश एक्स्ट्रा, कैश पार, स्मॉल मीडियम और लार्ज एंटरप्राइज के लिए टेलर मेड प्रोडक्ट्स हैं। ये कंपनी को आने वाले समय में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस के बियॉन्ड एक्सपैंड करने का एक अच्छा स्कोप दे सकते हैं। ये स्टॉक अपने 52 वीक लो से 9.35% ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के लिए एक स्ट्रेंथ है उनका डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू। इस सेक्टर में मोस्टली कंपनीज का रेवेन्यू कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है, लेकिन कंपनी के पास 270 प्लस ग्लोबल क्लाइंट्स हैं जो 97 प्लस कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज डेवलप मार्केट में से आते हैं जैसे कि US, UK, कनाडा और EU। इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ में इंडिया जैसे मार्केट्स का भी काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। इस टाइप का डाइवर्सिफिकेशन कंपनी को ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के टाइम काफी हेल्प करता है। कंपनी के लिए की मॉनिटरेबल एस्पेक्ट है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में रेगुलेटरी चेंजेस। दुनिया भर में इस सेक्टर को हेविली रेगुलेट किया जाता है और वो भी अलग अलग तरीके से। इस वजह से कंपनी को हर कंट्री के हिसाब से रेगुलेशंस पे काफी ध्यान रखना पड़ता है। कंपनी के क्लाइंट बेस में कुछ सेंट्रल बैंक्स भी हैं और BFSI सेक्टर में रेगुलेशंस एक पर्टिकुलर कंट्री की अथॉरिटीज और इकोनॉमी के नीड के हिसाब से कभी भी चेंज हो सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। 200 सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 200 SMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा हो तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरी कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे वो है मैस्टेक लिमिटेड। मैस्टेक लिमिटेड इंडिया की एक लीडिंग वर्टिकली फोकस्ड एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। IT इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स के बाद कंपनी ने अपने आप को IT सॉल्यूशंस प्रोवाइडर से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर में इवॉल्व किया है। कंपनी प्राइमरीली एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्लीकेशन मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, ERP एंड क्लाउड माइग्रेशन, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स जैसी सर्विसेज ऑफर करती है। ये स्टॉक अपने 52 वीक लो से 9.11% ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के रीसेंट एक्विजिशन इवोसिस ने उनको एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में मदद की है, जिसकी मदद से उनके मार्जिन्स 14% से इंप्रूव होकर 21% तक पहुंच गए हैं। ऐसे ही एक्विजिशंस के जरिए मैस्टेक एस्पायर करती है कि वो अगले 5 से 6 सालों में $1 बिलियन के रेवेन्यू को टारगेट करके अचीव कर सकें। नए एक्विजिशंस, इंक्रीजिंग डील साइज, एक्सपेंशन ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग और UK मार्केट शेयर में गेन्स कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज करने में बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और तो और कंपनी जियोग्राफिकल रिस्क को मिटिगेट करने के लिए अपना US बिजनेस स्केल अप करना चाहती है। मैस्टेक ने Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में एक वीक क्वार्टर रिपोर्ट किया था विद लोअर दैन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और मार्जिन परफॉर्मेंस। कंपनी का रेवेन्यू मेनली NHS UK के अकाउंट की वजह से 1.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर
डाउन था। उनका एक बड़ा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होल्ड पे रखा गया था ड्यू टू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और NHS यूके में ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग चल रही थी। साथ ही में यूके गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी पर स्पेंडिंग में पिछले कुछ क्वार्टर्स से स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को नियर टर्म में नई डील्स क्रैक करने में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। तीसरी कंपनी है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। ग्लैंड फार्मा ने अपनी जर्नी की शुरुआत कुछ प्रोडक्ट्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से की थी। आज ग्लैंड फार्मा इंडिया की लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंजेक्टेबल फोकस कंपनीज में से एक है। कंपनी के फुटप्रिंट 60 कंट्रीज में स्प्रेड हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जैसे मार्केट्स इन्वॉल्व हैं। ये स्टॉक अपने 52 वीक लो से 6.81% ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का इस क्वार्टर में R&D एक्सपेंसेस 41 करोड़ के अराउंड रहे, जो कि ओवरऑल सेल्स का 4.8% बनता है। कंपनी के पास ग्लोबली 1557 प्रोडक्ट्स का रजिस्ट्रेशन है। कंपनी ने इस क्वार्टर में ही 6 ANDAs यानी कि एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशंस की फाइलिंग की है। एज ऑफ जून 2022 कंपनी के पास यूएस में अराउंड 316 ANDA फाइलिंग्स हैं। कंपनी के लिए एक वरीइंग फैक्ट है कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 23 के क्वार्टर 1 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 26% से डिक्लाइन हुआ है, जो कंपनी के लिए वन ऑफ द शार्पेस्ट डिक्लाइंस है। कंपनी के रेवेन्यूज अक्रॉस द ज्योग्राफीज काफी डिक्लाइन हुए हैं। इंडिया में ही कंपनी के रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 72% से डिक्लाइन हुए हैं। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे एक नजर डालते हैं। चौथी कंपनी हमारी लिस्ट में है गेल इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया एक इंटीग्रेटेड नेचुरल गैस PSU कंपनी है। ये कंपनी इंडिया में 11,500 किलोमीटर की नेचुरल गैस पाइपलाइंस, 2,300 किलोमीटर ऑफ LPG पाइपलाइंस, 6 LPG गैस प्रोसेसिंग यूनिट्स और एक पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी ओन करती है। कंपनी की प्रेजेंस कई शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए भी है। ये स्टॉक अपने 52 वीक लो से 6.51% ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी की नेचुरल गैस ट्रांसमिशन में लीडरशिप है। इस स्पेस में गेल 70% मार्केट शेयर और 13,350 किलोमीटर की पाइपलाइन नेटवर्क के साथ एक डोमिनेंट पोजीशन एंजॉय करती है। पाइपलाइन को सेटअप करने में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट और रेगुलेटरी क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से इस सेक्टर में हाई एंट्री बैरियर्स हैं। इसकी वजह से गेल आने वाले समय में गवर्नमेंट की फेवरेबल एनर्जी पॉलिसीज को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकती है। कंपनी ने दिसंबर 2011 में यूएस के शेनियर एनर्जी सेबीन पास लिक्विफैक्शन प्लांट और कोव पॉइंट टर्मिनल प्लांट्स के साथ कुल मिला के 5.8 MMTPA ऑफ LNG इंपोर्ट के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया था। इन कॉन्ट्रैक्ट्स के प्राइसिंग फॉर्मूला HH इंडेक्स से लिंक्ड है, जो कि यूएस में नेचुरल गैस के लिए बेंचमार्क इंडेक्स है। HH लिंक्ड कॉन्ट्रैक्ट्स स्केल को लगातार प्राइस रिस्क से एक्सपोज रखते हैं, स्पेशली इन वॉलेटाइल टाइम्स में। आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी के की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। पांचवी कंपनी है एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड। एल्केम लेबोरेटरीज फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग में इन्वॉल्व है। उनके पोर्टफोलियो में जाने माने ब्रांड्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि क्लेवैम, पैन, पैंडी एंड डैक्सिमो। ये ब्रांड्स इंडिया के टॉप 50 फार्मा ब्रांड्स में फीचर होते हैं। कंपनी के इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अलग अलग लोकेशंस में 20 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। ये स्टॉक अपने 52 वीक लो से 5.53% ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी अपने क्रोनिक पोर्टफोलियो में फास्ट ग्रोइंग थेरेपीज जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियक एंड एंटी डायबिटीज जैसे सेगमेंट्स में कंसिस्टेंटली नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है और साथ ही में ब्रांड्स को स्केल अप करने के लिए उनके मार्केटिंग में काफी इन्वेस्ट भी कर रही है। हालांकि लॉन्ग टर्म में इन इनिशिएटिव्स की वजह से कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे, लेकिन इनको मटेरियलाइज होने में वक्त लगेगा। साथ ही में यूएस जेनेरिक फार्मा मार्केट में सिग्निफिकेंट प्राइसिंग प्रेशर की वजह से कंपनी के यूएस से आने वाले रेवेन्यूज में लास्ट क्वार्टर में 8% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिला है। इसका सीधा इम्पैक्ट हमें कंपनी के रिजल्ट्स में भी देखने को मिला है। फॉरेक्स में कंपनी को क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में लगभग 500 मिलियन रुपीस का लॉस हुआ था, जिसकी वजह से उनके मार्जिन्स भी हिट हुए थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस में स्लो डाउन की वजह से ये ट्रेंड आने वाले 1-2 क्वार्टर में कंटिन्यू रह सकता है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे एक नजर डालते हैं। तो ये थी वो 5 हाई ग्रोथ कंपनीज जो अपने 52 वीक लो के नजदीक ट्रेड कर रही हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा हमने एक नया ट्रेडिंग चैनल लॉन्च किया है, जहां हम हमारे व्यूअर्स को ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट जैसे कि चार्ट्स, इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एटसेट्रा बड़े ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप उसको भी जरूर चेक करें। हमने चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.